नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक शानदार क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम कंप्लीट 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसी में शिफ्ट नंबर 82 की मैं आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो हमारी जो बातचीत रहने वाली है मित्रों, वो बातचीत रहने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 2025 शिफ्ट नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे सर शिफ्ट नंबर हम सेकंड की आप लोगों से क्या करेंगे, बात करेंगे। फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे कि इस सेशन को और आगे बढ़ाया जाए बेहतरीन तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक क्रिकेटर का 7 पारियों में औसत 90 रन है, 8वीं पारी में 176 रन बनाता है। तो सबसे पहले तो आपको जितने रन बनाने उतने आपको माइनस करने, यानी कि कितने, तो आप बोलेंगे सर 90। अब बताइएगा, 6 में से 0 गया तो 6, 17 में से 9 गए तो कितने, 8। अब 86 रन आपने ज्यादा बनाए, लेकिन आपकी पारी कितनी है, 8 पारी, 8 पारियों में बटेंगे। तो आप बोलेंगे 8 कम 8, भागने जा रहा है जिसकी 0, बचे कैसे 6, 8 7 56, बचे कितने 4, 8 5 40। यानी कि आपका जो एवरेज बढ़ेगा वो कैसा बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 10.75। अब देखो 10.75 उसने बोला निकटतम, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं 11। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर होगा, नो डाउट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो रेखाएं इस प्रकार खींची गई हैं कि उनके पथों को निरूपित करने वाले समीकरण k माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 6 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। यदि रेखाओं की एक दूसरे के समांतर रचना की जानी है, तो k का कौन सा मान यह सुनिश्चित करेगा। देखो, समांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो कैसा होता है, तो आप ऐसे बोलिएगा कि सर वो होता है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन b2, कभी भी बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। बस। अब आप देखो a1 a2 के वैल्यू कैसे हैं, तो देखिएगा ये a1 और ये काय का वैल्यू a2 का वैल्यू। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब a1 a2 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे वो आ जाएगा 6 माइनस 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और बराबर में क्या आ जाएगा b1 b2। तो b1 कितना है, 2 है, b2 कितना है, 1 है। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो ये आ जाएगा 2 बटे क्या आ जाएगा 1। इधर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस 4 आ जाएगा। 2 और 2 कैसे आ जाएंगे, 4। तो बताओ k बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर k बराबर आ जाएगा 8। बोलो आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि बिल्कुल सर क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। अगला क्वेश्चन, 5500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% और अंतिम 2 वर्षों के लिए 5%। देखो, 4 वर्षों के लिए अगर 6% है तो ब्याज कैसा मिलेगा, 24%। आगे उसने बोला 2 वर्षों के लिए 5, तो ब्याज कैसा मिलेगा, आप बोलेंगे 10। टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आप बोलेंगे 34%। यानी कि अब सवाल हो गया मेरे भाई, 5500 का कितना, 34%। आराम से निकालिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 34 × 5 170, कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे सर 17। 34 × 5 170, 170 में 17 जोड़ा 187। तो आपको जो ब्याज मिलने वाला है प्रभु वो कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 1870। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप बोलेंगे यस सर क्लियर है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 12,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वहां इसे एक खुदरा विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 15% की हानि पर बेचता है। अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, फाइंड आउट करना है सर। अंतिम विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा। सबसे पहले देखो कि वस्तु का मूल्य कैसा है, तो आप बोलेंगे 12,000 है। आपने 10 के लाभ पर बेचा, वैसे तो 11/10 लिख सकता हूं, लेकिन मैं 110/100 ही लिखूंगा। फिर आगे बंदा बोल रहा है 15% की हानि 17/20, लेकिन आप इसको लिखिएगा 85/100। क्लियर है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लिखा। देखिएगा जरा, एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक दो, एक दो। आप बोलेंगे हाँ जी सर, 11 का गुना कर लो। 11 5 55, कैरी आउट कितना किया 5, 11 8 88, 88 और 5 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 93। 12 5 60, लास्ट में जीरो सब जगह ही है। 12 5 60 के कितने आ गए 6, 12 3 36, 36 और 6 42, 42 के दो कैरी आउट कितना किया 4,
12 9 108 और 4 कैसे आ गए 112। आंसर आ गया 11,220। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत इत्मीनान से आंसर निकालिएगा, बहुत आराम से निकालिएगा। जितने आराम से और इत्मीनान से आंसर निकालोगे, आंसर आपका उतने ही आसानी से परफेक्ट आएगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर? ईंधन की कीमत 3 क्रमागत महीनों में 10, 50 और 10% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 45% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? आराम से फ्लेक्सिबल रहिएगा। चलो तुषार भाई नमस्ते मेरे दोस्त। देखो 10 की कमी यानी कि आप क्या बोलेंगे, 10 का वैल्यू 9 हो गया। फिर 50 की कमी यानी कि आप बोलेंगे 2 का वैल्यू 1 हो गया। फिर 10 की कमी यानी कि 10 का वैल्यू कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 9 हो गया। फिर 45 बढ़ जाता है यानी कि 20 का वैल्यू कैसा हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर वो हो जाता है 29। चलो गुना कर लो। 2 और 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 2 और 2 4 आ गया। 1 2 3, 1 2 और 3 आ गया। यहाँ देखो 9 9 कैसा आ गया 81, कैरी आउट कितना किया 8। 9 2 18, 18 और 8 कैसा आ गया, तो 18 और 8 क्या 26। 9 का गुना 1 में करा तो कैसा आया 9 एकम 9। 9 6 54, 54 के 4, कैरी आउट कितना किया 5। 9 2 18, 18 और 5 कैसा आ गया 23। अब आप मुझे बताइएगा 4000 से आप आ गए 2349 पर। आप बोलेंगे हाँ जी सर। कितनी की कमी? तो आप बोलेंगे सर देखो, अगर मैं बात करूं 49, तो 49 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 51 हो गया। ये 2400, 2400 में जरूरत का है कि 600 की, 1651। कमी काय पर हुई, तो आप बोलेंगे सर 4000 पर। ये परसेंटेज में क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से ना कटे तो भी आप काटो, क्योंकि ये 10 बार कट जाएगा। ये 4 4 कैसा आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये 4 एक हम 4 आ जाएगा। बचा कितना? एक। 4 3 12 आ जाएगा। बचा कितना 3। आप बोलेंगे 4 7 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 7 28। 4 5 20, 10 से भाग देंगे तो 41,375। देखो 41 दशमलव कुछ है क्या, तो आप बोलेंगे 41,28 की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बोलो आ जाएगी? तो आपका आंसर आना चाहिए कि बिल्कुल। तो सर भाई बहुत सही जवाब दिया आपने, है ना? बाकी के लोग भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करना बहुत अच्छी बात होती है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या के आधे के बराबर है। देखो वर्ग का परिमाप यानी कि 4 है, त्रिज्या के आधे के बराबर है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर कैसा है, तो आप बोलेंगे 39,424। अब आप बताओ पाई का मान कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 22/7। इंटू क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर आर का स्क्वायर बराबर। चलो सिंपल देखो, बराबर में दे रखा आपको कैसा 39,424। मैं तो बोलता हूँ 11 से काट लेते हैं, कितनी बार 2 बार। 11 3 33, बचा कैसा 6। 11 5 55, बचा किसका 9। 11 8 88, आप बोलेंगे हाँ जी सर। बचा कैसा 4। 11 4 44। 2 से कितनी बार कटा, 1 बार। 1 बचा। 2 से कटा 7 बार। 1 बचा। 2 से कटा 9 बार। फिर 2 से कितनी बार कटा, 2 बार। ये आर का स्क्वायर हो गया। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, देखो ये 7 है ना, तो एक और 7 की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसको 7 से भाग दे दो। 7 2, 7 लिखने के बाद 7 से भाग दो, क्योंकि 7 से भाग दे रहे 7 लिखा। 7 2 14, बचा कितना 3। 7 5 35, बचा कितना 4। 7 6 42, मतलब 1792 का मतलब है 256 इंटू 7। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7 इंटू 16। अब देखो जो 4 है वो किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर वो है रेडियस का आधा। अब रेडियस का अगर अपन आधा कर देंगे तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 7 8 56। 4 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 14 बार कटा। तो ए बराबर क्या आ गया, तो आप बोलेंगे ए बराबर आ गया 14। अब ए बराबर 14 आ गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 14 का वर्ग, 196। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? तो जैसे ही अगर आप बी देंगे तो आपका आंसर बहुत ही खूबसूरत होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला है, अभिषेक अपने घर से अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने कार्यालय जाता है। उसे पहुंचने 11 मिनट का विलंब हो जाता है। देखो 3/4 में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर 1/4 का। इसी के कारण वो 11 मिनट लेट हुआ। एक्चुअल टाइम 44 मिनट लगे, लेकिन इसमें 11 मिनट लेट वाला समय, तो परफेक्ट टाइम क्या है उसका, घर पहुंचने का परफेक्ट टाइम है उसका 33 मिनट। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। जहां जहां आंसर आए वहां वहां जवाब दो आप लोग, है ना? मजा आएगा आप जवाब देंगे तो। अगला क्वेश्चन,
पूर्णांक 80 वाली एक परीक्षा में बी को 50 अंक मिले जबकि ए को 75 मिले। देखो, बी को कितने मिले तो आप बोलेंगे सर बी को 50 मिले, जबकि ए को कितने मिले तो आप बोलेंगे सर ए को मिले 75। बी के अंक ए के अंकों का कितने प्रतिशत है? बी के अंक कैसे हैं तो वो है 50, ए के अंक कितने हैं तो वो है 75, उसके कितने प्रतिशत हैं? तो आप क्या बोलेंगे सर 25 से घटा 2 बार, 25 से घटा, ये सवाल बहुत बार आ गया सर। 200/3, इसको आप बोलेंगे 66.67%। डन। आपका आंसर आएगा यस सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई, वेरी गुड भाई। जितने भी दोस्त जवाब दे रहे हैं तो सर भाई बहुत बेस्ट जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन, किसी समपंचभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा? तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होता है? वो होता है n-2 इंटू 180 और बटे में क्या n। पंचभुज है तो 5 में से 2 डायरेक्ट लिख दो, 5 में से 2 गए तो 3, 3 इंटू 180 और बटे कितना आ गया 5, 5 से कितनी बार घटा 36, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना आ गया तो आप बोलेंगे 108 डिग्री का आ गया। देखो, यहाँ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कोई कुछ भी करेगा फार्मूला याद रहेगा तो काम आसान हो जाएगा, है ना। एडवांस मैथ्स के जितने फार्मूले आपको याद रहे दोस्त, उतने फार्मूले बहुत अच्छी बात है जो एग्जाम में आपको आते हैं ना। आप जुगाड़ तुगाड़ से आंसर तो बना लेंगे लेकिन कब तक बनाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, 13,403 को एस बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि इनके हिस्से से क्रमशः 40, 83 और 68 काट लिए जाए। कितने पैसे काटे आपने? आप बोलेंगे 8 और 3 11, 11 का एक हाथ आया 1, 6 और 8 14, 14 4 18, 18 और 1 19, 191 रुपए आप लोगों ने माइनस कर दिए। अब आप बताओ, अगर 191 रुपए यहाँ से चले गए मेरे भाई तो बचे कितने? 3 में से 1 गया तो कैसा बचा 2, 10 में से 9 गया तो बचा कैसा 1, 3 में से 1 गया तो बचा कितना 2, 13,212। अब 13,212 रुपए आपके पास बचे हैं और वो आपने बांट दिए काय में, 21 11 4, 21 और 11 32 और 4 कैसा आ गया तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 36। क्या पूछा है, इस पे फोकस करना है। उनने पूछा बी और सी के मूल से यार, तो पहले आप देखो इनमें अंतर कितने का है, बी और सी में तो 7 का अंतर है। चलो ये लिख दिया आपने 7, 9 से काट लें क्या कि 36 से ही काट लें? चलो 9 से काट लेते हैं। 9 से कितनी बार कटा? 4 बार। 9 एकम 9, बचा कितना 4, 9 4 36, बचा 36 से 6, 9 6 54, बचे कितने 7, 9 8 72 और काट लो, 4 3 12, बचे कितने 2, 4 6 24, बचे कितने 2, 4 7 28, इंटू 7 भी है, सतु सतु 49, कैरी आउट कितना किया आपने 4, 7 6 42, 42 और 4 46, कैरी आउट कितना किया 4, 7 3 21, 21 और 4 कैसा आ गया 25, 2569। लेकिन अभी शांति बना के रखना आप। उसने क्या बोला सर? उसने बोला है कि बी और सी के मूल हिस्सों में अंतर, तो देखो अंतर यहाँ देखो कितने का आ रहा, तो आप यहाँ देखेंगे कि सर 15 का अंतर आ रहा। बोलो जी आ रहा? आप बोलेंगे अरे 83 68 में कितने का अंतर है तो आप बोलेंगे 15 का अंतर है। अब आप देखो ये कितना बी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो आप यहाँ 15 क्या कर दोगे जोड़ दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 5 14 6 7 8 2584। तो एक्चुअल अंतर कितने का आ जाएगा? आ जाएगा 2584। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आपका आंसर आएगा सर ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। वेरी गुड भाई। तो ए जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं आपका आंसर परफेक्ट है, नो डाउट भाई। अगला क्वेश्चन, ए बिंदु एक्स से 9 am पर निकलता है और बिंदु वाई पर 1 pm पर पहुंचता है। चलो भैया, तो अगर अपन एक ए है ना, आगे बंदा बोल रहा है, और बी वाई से 9 am पर निकलता है और बिंदु एक्स पर 3 am पर पहुंचता है। चलो ए और बी, तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले इनका टाइम निकाल लो। देखो, ए 9 बजे निकलता है और 1 बजे पहुंच जाता है, तो आप बताओ समय कैसा लगा? तो आप बोलेंगे सर समय लगा 4 घंटे। ये बंदा 9 से 3 पे पहुंचता, समय कैसा लगा 6 घंटे। मैं तो बोल रहा हूँ 2 से काट दो, कितनी बार? 2 बार। 2 से काट दो कितनी बार? 3 बार। ये टाइम है तो स्पीड उल्टा हो जाएगा ना, कैसा हो जाएगा 3 और कैसा आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो यार, नहीं भी काटेंगे तो चलेगा और काट भी देंगे तो चलेगा। अब आगे समझो, आपको क्या बोल रहा है, बिंदु एक्स 3 बजे पहुंचता है, वे किस समय पर मिलेंगे? अब आप देखो कि अगर मैं बोलता हूँ कि 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया तो आप बोलेंगे सर 6 आ गया। 3 से काटेंगे तो समय कितना लगेगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो समय कैसा लगेगा 3, तो विपरीत दिशाओं में टूट जाएगा, तो 3 और 2 5, एलसीएम कितना है 6, 6/5, तो 5 1 1 5, एक से ही 1/5 घंटे लगेंगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर, अब एक से 1/5, 3 2 नहीं यार, इनके रेशियो को आपको काटना नहीं है। अगर रेशियो को आपको काटेंगे तो वैल्यू वो नहीं आएगी जो अपने को चाहिए। चाहिए क्या?
5 एकम 5, 1/5 नहीं लेने, इसको काट नहीं सकते प्रभु। आराम से, है ना, शांतिपूर्वक, कुछ भी गलत नहीं हुआ है ना, आंसर उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, बस सिंपल देखो। इसको पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। इसको पहुंचने में कितने लगते हैं? 6। तो स्पीड उल्टी हो जाएगी, 6 और क्या 4। दोनों का एलसीएम कैसा आया? तो आप बोलेंगे सर 12। 6 से कितनी बार कटा? 2 बार। 4 से कटा 3 बार, तो 3 और 2 कैसे हो गए? 5। 5 2 10, बचे कितने? 2/5 घंटे लगेंगे। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 2 से ही 2/5 घंटे लगेंगे, इसका मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे सर कि 2 घंटे, और 2/5 का मतलब क्या होता है? तो देखो 2/5 1 घंटे में मिनट कैसे होते हैं? 60। 5 से कट जाएगा 12 बार 12, 2 24 मिनट, यानी 2 घंटे 24 मिनट में मिलेंगे। अब 9 बजे चले थे, 2 घंटे 24 मिनट में मिलेंगे, तो मिलेंगे कब? तो आप बोलेंगे 11:24 पर मिलेंगे। अरे कब मिलेंगे? 11:24 AM। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। डन। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, डी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला है, संख्या 833525 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है? पीछे 5 है, मतलब सभी संख्या 5 से तो कटनी है। अब देखो 5 से कटनी है तो ये कितना हो गया? 7। 5 से कटनी है तो ये हो गया 3। 5 से कटनी है तो ये हो गया 5। 5 से कटनी है तो ये क्या हो गया? 11। अब देखो 5 से तो कटेगी ये संख्या, क्योंकि पीछे 5 है, तो फिक्स हो गया। अब देखो सबसे छोटा जिसका नियम हमें बहुत आसानी से पता हो काय का है, तो आप बोलेंगे सर 3 का। अब कोई संख्या 3 से कब कटती है? जब अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो देखो अंकों का योग, देखो 3 चला गया, आप बोलेंगे हाँ जी सर। 5 5 10 और 2 12, ये भी 3 से चला गया। देखो 8 कटेगा क्या? नहीं। और यही तो पूछा किससे विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी से नहीं है। हमेशा जब भी ये काटने वाले आप चेक करो, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो सबसे सस्ता है पहले उसी को ले लो, तो आपका काम आसान रहेगा। सबसे पहले 5 दिखा था, तो 5 से तो कट कट रहा था, क्योंकि पीछे 5 था, तो आसानी से कटनी है वो संख्या, तो है ना। अगला क्वेश्चन, एक गोल खोल का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कितना होगा, जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 10 और 12 सेंटीमीटर है। अब देखो 10 और 12 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? तो रेडियस आधा हो जाएगा, 5 और कैसा हो जाएगा? 6। खोखले गोले का आयतन क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप बोलेंगे R1 का क्यूब और माइनस क्या आ जाएगा? R2 का क्यूब आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3 पाई का मान कैसा होगा? 22/7 R1 का क्यूब। तो आप बोलोगे क्या? 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, 216 125 में अंतर कितने का? 91 का अंतर है। तो यहाँ आप लिख देंगे 91। देखो 4 एकम 4, 9 4 36, यहाँ क्या आ जाएगा? 22। 22 बटे क्या आ जाएगा? 21, लगभग 21 एकम 21, 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 364 से ज्यादा। 401 ज्यादा है, 323 कम है, 345 कम है, तो आंसर क्या बचा? 381.3। अरे क्या बचा? 381.3। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आपको कमेंट करनी चाहिए कि बिल्कुल सर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक पसारी ने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। देखो 100 की वैल्यू आपने कितनी कर दी? आपने कर दी मेरे भाई 150। आगे बंदा बोल रहा है X% की छूट पर बेचा, यदि उसे 35% का लाभ हुआ, फिर भी 35 का लाभ हुआ, यानी कि 135। आप बताओ 150 की वस्तु 135 में गई, डिस्काउंट कितने का? 15 का, और दिया काय पे? तो आप बोलेंगे सर 150 पे। तो बताओ ये परसेंटेज क्या होगा? 10 से 10, 15 से 15 कट गया, तो आंसर आ गया 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? तो सी अगर आप जवाब देंगे तो बेस्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित व्यंजक में x का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ x का वैल्यू अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे? देखो 0.49 का पावर 4, 0.343 का पावर 4 डिवाइड 0.2401 की पावर 4, 7 डिवाइडेड बाई 10 और की पावर x+2। घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताओ सबसे छोटा पावर क्या है? अगर 10 से भाग देंगे तो पॉइंट के कैसे आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.7 का वर्ग, उसकी भी पावर कैसी है? 4 है। 343 को क्या लिख सकते हैं? 0.7 का क्यूब, और उसकी भी पावर कैसी है? तो आप बोलेंगे सर 4 है। अपोन में देखो 2401 49 का वर्ग है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो इसको लिख सकते हैं 0.07 की पावर कितनी? 4। अरे 49 49, 7 का वर्ग 7 का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा? 4। बराबर में क्या आ जाएगा? 0.7 की पावर कैसी आ जाएगी? x+2 आ जाएगी। देखो सबके बेस समान है, आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 4 2 8, 4 3 12, 8 और 12 20, 4 4 16, 20 में से 16 गए तो बचे कैसे? तो आप बोलेंगे 4, और बराबर में क्या है? x+2 है। इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4 में से
दो गए तो बचे कितने, दो। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, दो होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे भाई। डन, आप बोलेंगे यस सर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 56 मिनट में खाली कर सकता है। देखो, एक 7 में भर रहा है और दूसरा 56 में खाली कर रहा है। एलसीएम क्या है, तो आप बोलेंगे 56, 7 से कट गया 8 बार, 56 से कटा एक बार, 8 में से एक गया तो कैसा आ गया, 7। खोल दिया जाए तो टंकी को आधा भरने में 1/2, 7 से कट गया 8 बार, 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर वो कटा 4 बार। 4 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देंगे, आपका आंसर बेस्ट होगा बच्चों, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 20% को 66 में जोड़ा जाए, अब 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होगी, मतलब ये 66 किसके बराबर है, 100 से कितना कम है, 80 कम है। अब उनने पूछा उसका 60%। 20 से कट गया 3 बार, 20 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 33 बार, 33 3 99, 99 का आधा होता है 49.5। बोलो होगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा देंगे बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को ये आंसर लगाने में। अगला, दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सही है। अब दो संख्याओं का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ क्या होता है, तो आप पहले फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड देखेंगे और सबसे छोटा जो होगा वही आंसर होगा। देखो, घटाओ मॉडल, दोनों संख्याओं को घटाए और उभयनिष्ठ गुणनखंड की जांच करें, नहीं भैया, है ना। विभाजन मॉडल, उच्चतम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को एक समान संख्या से विभाजित करें, उच्चतम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए नहीं भैया। अभाज्य गुणनखंड मॉडल, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, फिर न्यूनतम घातों वाले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को गुणा करें, बिल्कुल। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा यस सर होगा। अगले, रेणु और किसिस की आयु का अनुपात 9:8 है। देखो, रेणु और किसिस से जिनकी आयु का अनुपात कैसा है, 9:8 है। वो बोल रहा है 5 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कैसा होगा, 10 अनुपात कैसा होगा, 9 होगा। कुछ नहीं करना, 10 8 80, 9 9 81, अंतर कितने का, एक का। अंतर कितने का, एक का। क्या कर दोगे, 1/1। क्या पूछा, उनके बीच की आयु का अंतर एक ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कहाँ है 5, ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही आप डी लगा देंगे सर बेस्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि 75 और जेड का तृतीयानुपाती 12 है। देखो, तृतीयानुपाती क्या होता है, तो आप बोलेंगे सी बराबर होता है B² बाई A। अब तृतीयानुपाती आपको दे रखा है, अब B², तो देखो ये मान का आएगा ए का, ए का मान बी का। B² यानी आपको बोलना पड़ेगा जेड का स्क्वायर बटे में 75। 75 12 750 और 150 कितने आ गए, 900। बराबर में जेड का स्क्वायर है, तो बताओ जेड बराबर कैसा आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा 30। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे जो कि बेस्ट आंसर होगा। बोलो होगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो, यदि 2x प्लस 2/x इक्वल टू 3 है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। 2x प्लस 2/x इक्वल टू में क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3 है। अब और आपसे पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया मेरे भाई x² प्लस 1/x²। अब देखो, x² प्लस 1/x² निकालने के लिए आपके पास x प्लस 1/x होना चाहिए। आप बोलेंगे हाँ जी सर, क्या करोगे। मैं तो बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप इसमें 2 का भाग दे दो, सब जगह 2 का भाग दे दो। आप 2 का भाग देंगे, काम बहुत सरल हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 3/2। वर्ग पे जाना है, क्या बोलोगे, आप बोलोगे k² माइनस 2। k² मतलब 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, माइनस कितना आ गया 2, 9 2 4 8 बटे कितना आ गया 4। आपका आंसर आ जाएगा 1/4। क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। कहाँ दिख रहा है 1/4, ऑप्शन नंबर बी की तरफ दिख रहा है। जैसे ही आप बी लगाएंगे, आपका आंसर शानदार होगा, कोई डाउट उसमें होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। देखो, पी और क्यू कितने घंटे में, तो आप बोलेंगे 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 120, 3 से कटा 4 बार, 4 से कटा 3 बार। यदि पी पाइप को अकेले 15 घंटे के लिए खोला जाता है। देखो, पी को कितने घंटे के लिए खोला जाता है, 15 घंटे के लिए। तो एक घंटे में काम कौन सा करेगा, 4 करेगा, तो 15 4 60, 60 काम हो गया। सेस कैसा बचाएगा, तो आप बोलेंगे सर सेस भी 60 ही बचा। क्या बोल रहे हैं, और फिर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद पाइप क्यू को पूरा भरता है। और तो क्यू पाइप द्वारा भरे गए भाग के सापेक्ष पाइप पी द्वारा टंकी का कितना प्रतिशत भाग कर, अरे दोनों ने बराबर भरा तो 100% ही होगा ना। अरे दोनों ने बराबर भरा मेरे भाई, तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। डन, आप बोलेंगे यस सर डन, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन,
एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। देखो 24 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 17 है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, लोग कितने हो गए 25, से औसत आयु 18 हो जाती है। बस इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 12, 2 कहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है 42। तो बताओ मास्टर की जो आयु होगी वो कैसे होगी, 42 ईयर होगी। यस भाई शेख अब्दुल्ला साहब, बहुत राइट आंसर है। बहुत दिनों बाद लाइव दिख रहे हैं मेरे दोस्त आप। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के बराबर 0 है। देखो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के बराबर में क्या है, 1 है। तो आप क्या बोलोगे, के बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर एक्स होता है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। बोलो लगा देंगे, आप बोलेंगे यस से लगा देंगे, नो डाउट। चलो भाई, एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है, बहुत सालों से आपको ये बात पता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अंतिम प्रश्न आपके लिए है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु पर 77% की छूट दी और फिर भी उसे 49% का लाभ प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बता पाएंगे आप? तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि यस सर, आई कैन डू इट। चलो, तो अगले सेशन में फिर से मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो आपको वाकई समझ में आया है तो मुझे जरूर आप कमेंट करके बताएं। ये सेशन आपको कैसा लगा, ये बताना आपका काम है सर, है ना। मेहनत करते रहिएगा। कहाँ से आप कर रहे हैं तैयारी, कौन सा जिला या कौन सा राज्य, जरूर आप कमेंट करके बताएं। फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा साथियों।